हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें बताना है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कोट ए। हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2। हमें कोट ए फाइंड आउट करना है। देखिए कोट की जो आइडेंटिटी होती है वो कौन सी होती है, जो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसिक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कोट ए की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। और हमें पता है जो हमारे पास गिवन है क्या, साइन ए क्या है 1/2। हमें पता है जो कोसिक होता है, कोसिकेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/sin ए के। या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो साइन ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोसिकेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोसिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कोसिक की वैल्यू हो जाएगी 1/sin क्या है, 1/2 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारी आइडेंटिटी है कौन सी, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, यानी कि कोसिक की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब ये 1 इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। दैट मीन्स कोट स्क्वायर ए कितना हो गया, 3। अब कोट ए की वैल्यू पूछिए, हमारे पास कोट स्क्वायर ए है। ये जो स्क्वायर है ये हमारा यहाँ से कट के हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या कर देगा, स्क्वायर रूट का कर देगा 3 को। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा, जब हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, 30, 45, 0 या 60। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उन ऑप्शंस में पुट करेंगे a की वैल्यू, यानी कि एक बार हम 30 लेंगे, एक बार 45, एक बार 0, एक बार 60 डिग्री। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा जिस वैल्यू से, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले a की वैल्यू लेंगे हम 30। ठीक है, साइन 2 × 30 डिग्री, क्योंकि a की वैल्यू हमने 30 ली है, इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 2 × 30 कितना हो गया, 60 डिग्री, इज इक्वल टू 2 × साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और 2 × साइन 30 यानी कि 2 × साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस तरफ तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड √3/2 है और इस तरफ हमारा 1 है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 45 डिग्री को लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू 45 लीजिए, साइन 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। अब 2 × 45 कितना हो गया, 90। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 × साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब हम a की वैल्यू 0 लेंगे, साइन 2 × 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 × 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 × साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 हमारा 0 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2 × साइन 0 0 के इक्वल होता है। 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 अपॉन कोट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 30 अपॉन कोट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो देखिए टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√3 एंड कोट 60 उसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√3। अब जब हम 1/√3 को ऊपर लेके जाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है। साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 के, ठीक है। इनटू में कोस 30 किसके इक्वल होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 इंटू कोस 60 होता है हमारा 1/2। अब इसको सोल्व कीजिए। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 3 एंड 2 इंटू 2 क्या होता है 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो यहाँ से हम 4 को एलसीएम लेंगे। 3 + 1 इज इक्वल टू 3 + 1 क्या होता है 4, 4/4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस ए एंड कोस ए आर। हमें बताना है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है और जो कोस ए है क्या वो डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं या नॉट रिलेटेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है वो क्या होता है इक्वल होता है किसके कोस ए के। इसको एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं ए की वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ए की वैल्यू क्या ली 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी 30, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा साइन 60 डिग्री होता है √3/2। हम क्या करेंगे कोस ए, यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री रखा हमने और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल होता है कोस ए के इक्वल होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए और कोस ए क्या होते हैं सेम होते हैं। ऐसे ही सिमिलर तरीके से जो टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए होता है वो किसके इक्वल होता है कोट ए के इक्वल होता है, ठीक है। और सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए ये किसके इक्वल होता है ये होता है कोसिकेंट ए के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली कोस 90 डिग्री माइनस ए अगर हमसे पूछ ले कोस 90 डिग्री माइनस ए वो किसके इक्वल होता है वो होता है साइन ए के इक्वल, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए क्या होती है 1/2 प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ठीक है। 1/2 प्लस √3/2 माइनस जब हमने ब्रैकेट ओपन की यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, माइनस का 1/2। √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। सिमिलरली 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। दैट मीन्स इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि अभी हमने इसको ऊपर किया है। साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन b इक्वल कब होंगे जब b की वैल्यू क्या होगी 0। क्योंकि देखिए साइन 2b की b लिए हमने 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब साइन इंटू 2 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है तो साइन 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा ये भी 0 ही हो जाएगा तो ये इक्वल हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री एंड सो ऑन कोस 180 डिग्री। अब कोस 1 डिग्री से शुरू हो रहा है और कोस 180 तक है, ठीक है। अब हमें पता है बीच में कहीं कोस 90 डिग्री भी लाई करेगा क्योंकि 1 डिग्री है फिर 2 डिग्री 3 डिग्री फिर 4 5 6 ऐसे ही करके 90 डिग्री भी आएगा क्योंकि 180 डिग्री तक जा रहा है कोस। दैट मीन्स देखिए कोस 90 डिग्री ये किसके इक्वल होता है ये होता है 0 के इक्वल। यानी कि 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ करें तो क्या आता है हमारा आंसर हमारा हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है 0 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हमें बताना है इनमें से कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन से हैं। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता क्या है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए है बी है एंड ये सी है। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा सी स्क्वेयर के, ठीक। और जो ए बी और सी है ये क्या है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब तो ये हमारे क्या हैं ये तीनों हमारे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक। अब हम इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारी साइड है 3 और ये 4 एंड ये 5। तो देखिए यहाँ से जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है वो क्या है बेस, यानी कि ये क्या होता है बेस होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर
प्लस ये क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इसके यानी कि 5 का स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या है 25। 16 प्लस 9 कितना होता है 25 इज इक्वल टू 25। जब हमारे जो ट्राइंगल होती है वो क्या हो, ये साइड और ये साइड किसके इक्वल आ जाए, थर्ड साइड के, इन दोनों के स्क्वायर करके हम प्लस करें तो वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स वही हमारे क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड साइड होती है ये हमारी क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर की है तो ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये नेसेसरली ये कैसे होती है, ये राइट ट्रायंगल पे बनती है। ठीक है, और ये ट्रायंगल हमारी कैसी होगी, राइट ट्रायंगल होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको हमें देखना है, सोल्व करना है। हमें क्या रखना है, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हमें इस तरफ रखना है, लॉन्गेस्ट साइड को, और जो हमारी 2 साइड और बचती हैं उनको हमें इस तरफ रखना है, उनको प्लस करना है और उनका हमें स्क्वायर कर देना है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन लेके चलिए, लॉन्गेस्ट साइड कौन से इसमें 8 है तो हम 8 को यहाँ रखते हैं, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे और प्लस कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा 52 जो कि 64 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन उठाइए, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी हमारी 26, तो इसको हम इस तरफ रख लेते हैं। 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे क्या है 24 है, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस एक साइड क्या है हमारी 10 तो इसका स्क्वायर कीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर होता है 276। अब 576 प्लस 100 कितना होता है 676, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब 2 साइड्स जो हैं हमारी, जो 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की वो हमारे उनका स्क्वायर करें और उनका प्लस कर दें, वो हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो वही हमारे क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं।